हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार की गांधीवादी विचारधारा। क्लियर? देखिए, मानवाधिकार की गांधीवादी विचारधारा मुख्य रूप से कर्तव्य और नैतिकता के अंतर संबंधों पर टिकी है। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि अधिकार जो है वह कर्तव्य रूपी वृक्ष का फल है। यदि व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करे तो उसे मानवाधिकार जो है वो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। गांधीवादी दर्शन में अधिकारों का आधार जो है सत्य और अहिंसा है। गांधी जी का तर्क था कि मनुष्य का सर्वोच्च अधिकार उसकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। उनका मतलब ये था कि केवल अहिंसक समाज में ही मानवीय गरिमा जो है सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि हिंसा जो है सदैव दमन का मार्ग अपनाती है। दमन मतलब एक प्रकार से विरोध, है ना? हिंसा का मार्ग अपनाती है। ठीक है। हिंसा क्या करती है? अ, अ, दमन का मतलब होता है कि लोगों को कुचलना का काम करती है। ठीक है। चले, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा दी थी। ठीक है, आपको पता होगा। इसका अर्थ यह है कि समाज के सभी वर्गों का समान कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है। यह विचारधारा जो है अंतिम पायदान पर खड़े निर्धन व्यक्ति के अधिकारों को भी प्राथमिकता देती है। उनका मानना था कि जब तक सबसे कमजोर व्यक्ति सुरक्षित नहीं होंगे तब तक मानवाधिकार की ये जो अवधारणा है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। गांधीवादी स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं था, बल्कि उनका मतलब जो है आत्मसंयम और आत्मशासन है। ठीक है। गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज जो है वही है जहां प्रत्येक नागरिक अपनी मर्यादाओं को पहचानता है। वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डाले बिना अपने अधिकारों का उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी के साथ करता है। ठीक है। आपको पता होगा कि गांधी जी ने न्यासधारिता अ, मतलब ट्रस्टीशिप का एक आर्थिक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार धनी व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि समाज की धरोहर का रक्षक समझना चाहिए। यह सिद्धांत जो है धन के केंद्रीकरण को रोककर गरीबों के सम्मानजनक जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने का एक आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है। गांधीवादी दर्शन में शारीरिक श्रम को अनिवार्य मानवीय अधिकार और कर्तव्य माना गया है। ठीक है। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह विचार समाज में परजीवी संस्कृति को समाप्त कर मनुष्य को स्वावलंबी और आत्मसम्मान प्रदान करता है। ठीक है। गांधी जी छुआछूत को मानवता के विरुद्ध सबसे घृणित अपराध और ईश्वर के प्रति पाप मानते थे। उन्होंने पीड़ित वर्ग को हरिजन नाम दिया और उनके सामाजिक समानता के अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया। ठीक है। उनके अनुसार जन्म के आधार पर भेदभाव करना मानवाधिकारों की मूल चेतना का घोर अपमान है। क्लियर? देखो, गांधीवादी विचारधारा में पंचायती राज व्यवस्था यानी जिसको हम राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, उसको मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है। गांधी जी चाहते थे कि निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति जो है वह स्थानीय ग्रामीणों यानी जो ग्राम के लोग होते हैं उनके पास होनी चाहिए। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन ही नागरिक को उसके राजनीतिक अधिकारों और शासन में भागीदारी का वास्तविक अनुभव कराने का एक माध्यम है। अच्छा, गांधी जी ने शिक्षा को मात्र साक्षरता नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास का अधिकार माना था। उनकी नई तालीम योजना विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने और रोजगार परक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जो व्यक्ति के भीतर सेवा और सत्य जैसे मूल्य रोपित करे। क्लियर? देखो, गांधीवादी मानवाधिकारों में साध्य और साधन दोनों की शुद्धता पर बल दिया गया है। गांधी जी का तर्क था कि अनैतिक साधनों से प्राप्त अधिकार जो है कभी स्थायी कल्याण नहीं कर सकते। क्लियर? यदि हमें न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो संघर्ष के तरीके भी अनिवार्य रूप से सत्य और अहिंसा पर आधारित होने चाहिए। आपको पता होगा कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, वे सारे जो है अहिंसा के तौर पर था। सिर्फ एक जो लास्ट वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें हिंसा का प्रयोग देखने को मिलता है। अदरवाइज इसके से पहले जितने भी आंदोलन थे, चाहे वो चंपारण हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद मिल का हो,
या सविनय अवज्ञा हो, है ना, ये सारे जो है अहिंसा के आधार पर थे। ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने महिलाओं को पुरुषों के समान गरिमा और अधिकारों का पूर्ण अधिकारी माना है। उन्होंने समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज जैसी जितनी भी कुरीतियां हैं उनका कड़ा विरोध किया है। उनका मानना है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समाज के उत्थान और मानवाधिकारों की रक्षा पूरी तरह असंभव है। ठीक है। अच्छा, गांधी जी जो है स्वदेशी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका मानना है कि हमारा जो भारत है इसमें स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होना चाहिए, हम दूसरे देशों की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। क्लियर। उनका मानना था कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार मिलता है बल्कि शोषण से मुक्ति भी मिलती है। इस प्रकार स्वदेशी वस्तुएं अपनाकर ही समाज अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने सत्याग्रह को अधिकारों की रक्षा का सबसे पवित्र शस्त्र बताया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना, मतलब सत्य का पालन करना। इसका अर्थ जो है सत्य के लिए प्रेम पूर्वक आग्रह करना है। यदि शासन किसी के नैसर्गिक अधिकारों का, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक अधिकारों का हनन करता है तो पीड़ित को बिना किसी हिंसा के अन्याय का विरोध करने का जन्मसिद्ध अधिकार और नैतिक कर्तव्य प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, गांधीवादी मानवाधिकारों में धार्मिक सहिष्णुता को समाज की आधारशिला माना गया है। धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि जितने भी धर्म वगैरह है उन सभी का बराबर तरीके से पालन होना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को मानवाधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति के लिए एक अनिवार्य शर्त माना था। ठीक है। गांधी जी मशीनों के उस प्रयोग के भी विरोधी थे जो मनुष्य को बेरोजगार बनाता हो। उनका मानना था कि तकनीक का उद्देश्य जो है श्रम को सरल बनाना होना चाहिए, न कि मनुष्य का स्थान छीनना। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक आजीविका पाने और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होने का नैसर्गिक अधिकार है, ये उनका मानना था। ठीक है। अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि एआई का जमाना आ गया है, तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों का बेरोजगार कम हो रहा है क्योंकि सारा काम मशीनों के बेस पर हो रहा है। तो गांधी जी का कहना था कि जो भी हम मशीनें बनाएं या उनका इस्तेमाल करें वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वो रोज इंसान के काम में हेल्पफुल हो, ना कि इंसानों का रोजगार छीने। ठीक है। अच्छा, गांधीवादी दर्शन में पर्यावरण संरक्षण को भी महत्वपूर्ण माना गया है, मानवाधिकार माना गया है। उनका कथन था कि प्रकृति जो है मनुष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त है लेकिन उसकी लालच के लिए नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब है कि हम जो भी प्रकृति से प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ओके, और भोजन हो गया, तो ये सब जो है मनुष्य की जरूरत के लिए है, न कि उसके लालच के लिए। ठीक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें शुद्ध जल और वायु ये सब सुरक्षित रखना होगा ना। ये सब हमारे लिए क्या एक सामूहिक नैतिक दायित्व है और ये हमारे लिए एक प्रकार से मानव अधिकार भी है ना। अच्छा, गांधी जी ने अपराधी को दंडित करने के बजाय उसके हृदय परिवर्तन की वकालत की। उनका मानना था कि घृणा पाप से होनी चाहिए बल्कि पापी से नहीं, है ना। घृणा किससे होनी चाहिए? पाप से होनी चाहिए, पापी से नहीं। क्योंकि उसके अंदर जो विचार आए हैं वो सिर्फ किसी दूसरे कारण से आए हैं, तो उसके कारण जो है हम उस व्यक्ति को क्यों दोषी ठहराएं, है ना। इससे अच्छा है कि हम उसके हृदय को परिवर्तित कर दें। तो उससे क्या होगा कि उसके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे और उससे फिर वो सुधर जाएगा। तो फिर उसको क्यों हम दंडित करें। क्लियर। अच्छा, उन्होंने जो है जेलों को सुधार गृह बनाना और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना जैसे कुछ प्रमुख जिम्मेदारी भी बताई थी। इससे क्या होता है कि मनुष्यता जो है उनके हृदय में भी बनी रहती है। ठीक है। अब जैसे आप कभी जेल में गए होंगे या कैदियों को देखा होगा तो उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनका जीवन नरक हो गया है। अब यदि वो ऐसा फील करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, मनुष्यता जो है, मानवता है, या जो उनके अधिकार है वो सब तो नष्ट हो जाएंगे, है ना, बेकार हो जाएंगे। लेकिन हम उनके प्रति भी एक सकारात्मक भाव रख सकते हैं और उनके हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं ताकि वे आगे से इस तरह की गलती ना करें। ठीक। अच्छा, गांधीवादी विचारधारा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करती है। जहाँ व्यक्ति की आज़ादी महत्वपूर्ण है वहीं समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है।
इसलिए अधिकारों का उपयोग जो है इस प्रकार होना चाहिए कि वह सामाजिक समरसता और शांति को कभी हानि न पहुंचाए। क्लियर। गांधी जी ने भोजन की सुरक्षा को मनुष्य का सबसे प्राथमिक मानवाधिकार माना। क्यों? क्योंकि भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम दूसरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करें, ऐसा हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए। ठीक है। उनका सर्वोच्च लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्र का कोई भी नागरिक भूखा न सोए। वे गरीबी को हिंसा का क्रूर स्वरूप मानते थे और ग्रामीण विकास को ही इसका एकमात्र स्थायी समाधान समझते थे। क्लियर। तो इस प्रकार से जो गांधीवादी मानवाधिकार की जो विचारधारा है वो केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक है। यह अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेम, त्याग और सेवा का एक मार्ग दिखाती है। ठीक है। गांधी जी का यह दर्शन आधुनिक भारत की हिंसक दुनिया में शांति और समानता स्थापित करने हेतु आज भी एक सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।